हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले के टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स का पार्ट जरूर बनेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। शुरू करते हैं हमारा सेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एट विच प्लेस डिड अमर प्रकाश किंग ऑफ सिरमौर डाइड इन 1933? सिरमौर के राजा अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 में किस स्थान पर हुई? लंदन में, वियना में, न्यूयॉर्क में या टोक्यो में? तो आपको पता होगा यदि आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको पता होगा जो आपका अमर प्रकाश जो राजा थे वो सिरमौर के राजा थे और उनकी मृत्यु हुई थी 1933 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये एक ऐसे राजा थे जिनकी मृत्यु जो है आपकी प्रदेश से बाहर हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी वियना में। जो आपके राजा अमर प्रकाश थे ये सिरमौर के राजा थे और इनकी मृत्यु 1933 में वियना में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्तूरी? पुस्तक कस्तूरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पब्लिश की गई बुक है तो आपको इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है रिसेंटली इस पुस्तक का अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। उन्हें ये भेंट के रूप में दी गई थी पुस्तक कस्तूरी। तो आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है? अजय प्राशर, जगमोहन बलोत्रा, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अजय प्राशर। अजय प्राशर जो है पुस्तक कस्तूरी के लेखक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और वीडियो में हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको वीडियो के एंड में अपना स्कोर भी बताना है कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ओके, तो बात करते हैं अजय प्राशर के द्वारा ये पुस्तक कस्तूरी लिखी गई है। ये हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भेंट की गई थी इनके द्वारा। और इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं उनका भी आपको नाम याद रखना है। हाल ही में ये न्यूज़ में रहे थे इस पुस्तक की वजह से, तो इनकी अन्य पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इनकी अन्य पुस्तकें एक और है, मैं जीना सिखाता हूँ और मौन की अभिव्यक्ति। तो ये 2 पुस्तकें इनके द्वारा और लिखी गई हैं अजय प्राशर के द्वारा, मैं जीना सिखाता हूँ और मौन की अभिव्यक्ति। इसी के साथ पुस्तक जो आपकी कस्तूरी है इसके लेखक अजय प्राशर है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ Rs 2000 टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज? गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट 2000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रति माह आपकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको बताना है कि हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा एक किस योजना के तहत जो है ये शुरुआत की गई है? सहारा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हिमकेयर योजना या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी सहारा योजना। यदि आपने सहारा योजना के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो सहारा योजना में आपका यही डिफाइन है कि जो आपके गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, पेशेंट हैं, उन्हें प्रति माह 2000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अंडर द सहारा स्कीम। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि बेंटनी कोठी ऑफ शिमला सिटी विच वाज यूज्ड एज अ समर पैलेस वाज ऑफ विच स्टेट? शिमला शहर की बेंटनी कोठी जो एक ग्रीष्मकालीन महल के रूप में इस्तेमाल की जाती थी वो किस राज्य की थी? ये आपको बताना है कि पहले जो आपकी बेंटनी कोठी थी वो किस राज्य में स्थित थी? जुब्बल में, पटियाला में, सिरमौर में या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सिरमौर में। यहाँ पर आपसे रियासत भी पूछी जा सकती है तो आपको याद रखना है सिरमौर में ये स्थित थी आपकी बेंटनी कोठी जिसे कि ग्रीष्मकालीन महल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि टू होम वाज अलाउद्दीन कॉन्फर्ड विद द टाइटल भारत शुक? अलाउद्दीन ने भारत शुक की उपाधि से किसे अलंकृत किया था? उतवी को, बीरबल को,
अमीर खुसरो को या कालिदास को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को भारत शुक की उपाधि से अलंकृत किया था, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि उहल रिवर, जिसे कि त्योन नाला भी कहा जाता है, आपको याद रखना है उहल रिवर को त्योन नाला भी कहा जाता है, विच मीट्स द ब्यास रिवर 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पंडो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ उहल रिवर? उहल नदी जो कि पंडौर से 5 किलोमीटर नीचे की ओर ब्यास नदी से मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उहल नदी का स्रोत है? आपको बताना है, यहाँ पर ग्लेशियर्स के नाम आपको दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन उहल नदी का स्रोत है। तो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, उहल रिवर को त्योन नाला भी कहा जाता है और ये ब्यास नदी को जो है आपकी पंडौर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। और इस नदी को जो है आपका कौन सा ग्लेशियर जो है इसका स्रोत है, पानी का स्रोत है इसके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी थामसार ग्लेशियर। अब थामसार ग्लेशियर और उहल रिवर के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स याद रखनी है। उहल रिवर की बात करें या त्योन नाला भी इसे कहा जाता है, तो ये आपका मेनली मंडी में है, मंडी में बहती है ये नदी। और जो आपका थामसार ग्लेशियर है ये भी मंडी में ही पड़ता है, मेनली मंडी में पड़ता है। धर्मशाला से ये स्टार्ट हो जाता है और मंडी में मुख्य रूप से आपका पाया जाता है थामसार ग्लेशियर। और थामसार ग्लेशियर जो है आपका उहल नदी को पानी देता है, यानी उहल नदी का सोर्स कौन सा ग्लेशियर है? वो थामसार ग्लेशियर है और थामसार ग्लेशियर भी मंडी में ही पड़ता है। आपको ये डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि विच इज द लोकल गॉडेस ऑफ छितकुल विलेज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर जिले में छितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? अब जो आपका छितकुल गांव है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आपको बताना है कि छितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? सापनी, तैती, माथी या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी माथी। किन्नौर जिले के छितकुल गांव की स्थानीय देवी जो है वो माथी है, माथी नाम से जाना जाता है जो आपकी स्थानीय देवी है छितकुल गांव की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है कि मधुबन गाजर ऑफ्टन सीन इन न्यूज recently is dash, a variety of silk sari from the state of Bihar, a tribal folk dance prevalent in the state of Gujarat, a biofortified carrot variety with high iron content, a method of dance painting prevalent in the region of the western Himalayas। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी मधुबन गाजर है वो आपकी क्या है निम्नलिखित में से, जो आपकी हाल ही में न्यूज़ में रही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अ बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी विद हाई आयरन कंटेंट। मधुबन गाजर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मधुबन गाजर ये आपकी एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है जिसे कि हाई बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट के साथ डेवलप किया गया था श्री वल्लभ भाई वरस भाई मारवनिया के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, श्री वल्लभ भाई वासरम भाई मारवेन। तो इनके द्वारा जो है आपकी ये मधुबन गाजर जो कि एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट है, कैरेट की वैरायटी है जिसे कि बीटा कैरोटीन एंड हाई आयरन कंटेंट के साथ डेवलप किया गया है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि हाउ मैनी रुपीज per month financial assistance was announced to all multi-drug resistant TB patients during the treatment to increase nutrition for the drug resistant TB patients under the tuberculosis prevention scheme। ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, जो आपकी ये ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन स्कीम है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो आपको बताना है क्योंकि हाल ही में न्यूज़ रहा था कोविड-19 के चलते जो है प्रदेश में कुछ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भी देखने को मिले थे, तो हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए। क्षय रोग निवारण योजना के तहत दवा प्रतिरोधी क्षय रोगियों के लिए पोषण बढ़ाने के लिए उपचार के दौरान सभी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी क्षय रोगियों को कितने रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा जो है आपकी बजट 2020 एंड 21 में की गई थी। तो इसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ गई जब लॉकडाउन के चलते जो है कोविड-19 के चलते जो है ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखने को भी मिले थे। तो आपको बताना है कितनी राशि जो है प्रतिमाह सरकार के द्वारा जो है देने की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये या 3000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 2000 रुपये।
जो आपका 2,000 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो अनाउंस किया गया है फॉर द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स अंडर द ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन स्कीम। तो ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन स्कीम ये हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। इसके तहत 2,000 रुपये प्रति माह ये हिमाचल सरकार जो है प्रोवाइड करवाएगी टीबी पेशेंट्स को उनके इलाज के दौरान। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि इन हिमाचल प्रदेश ऑन विच डे ईच ईयर बाय द चीफ मिनिस्टर द विनर्स ऑफ द अटल श्रेष्ठ योजना वाज आर अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड टू द विनिंग म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन अटल श्रेष्ठ शहर योजना के मानदंडों में विजेता नगर परिषद नगर पंचायतों को सम्मानित अथवा पुरस्कृत किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होगा। जो आपकी अटल श्रेष्ठ शहर योजना है हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो है आपका जो नगर परिषद है और नगर पंचायत है उन्हें सम्मानित किया जाता है। जो भी आपकी नगर परिषद और नगर पंचायत है ये अगर अटल श्रेष्ठ शहर योजना के मानदंडों में प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहते हैं तो उन्हें जो है पुरस्कृत किया जाता है। तो आपको बताना है ये किस तिथि को जो है पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक तिथि निर्धारित की गई है कि प्रत्येक वर्ष का जो ओवरऑल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपका एक तिथि को साल में एक बार जो है आपका ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा नगर परिषद और नगर पंचायतों को। तो वो तिथि कौन सी है? वो है 25 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 25 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को जो है श्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आपकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है 25 दिसंबर को। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अटल श्रेष्ठ शहर योजना के मानदंडों में विजेता नगर परिषद व नगर पंचायतों को पुरस्कृत या सम्मानित किया जाता है। तो 25 दिसंबर आपको याद रखना है, इसी दिन ही पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है नगर परिषद और नगर पंचायतों को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अटल श्रेष्ठ शहर योजना के तहत जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह आपका जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का सेशन रहा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। या नॉलेज द एम्बिशन की मंथली मैगजीन, ये मार्च की मंथली मैगजीन में हमने कवर किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बताया गया कि अटल श्रेष्ठ योजना के तहत जो है प्रदेश की 21 नगर परिषदों में पालमपुर को 2019 और सुंदरनगर को 2018 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। तो आपको ये डाटा याद रखना है। अटल श्रेष्ठ योजना के तहत जो 21 नगर परिषदों, अब नगर परिषदों की पहले यहाँ पर बात की जा रही है, तो नगर परिषदों में पालमपुर को जो है 2019 के लिए और सुंदरनगर को 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। दोनों नगर परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। 21 नगर पंचायतों में, अब नगर पंचायतों की बात हो रही है, नगर परिषदों में आपको याद रखना है पालमपुर को 2019 और सुंदरनगर को 2018। नगर पंचायतों की बात करें तो राजगढ़ को 2019 और चौपाल को 2018 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। इन्हें आपका 75 लाख रुपए से की पुरस्कार राशि से नवाजा जाएगा। तो आपका 2019 और 2018 के डाटा इकट्ठा निकाला गया है। इसमें आपको सभी डाटा याद रखने की 2018 के लिए नगर परिषद और 2019 के लिए जो है नगर पंचायत, ये सभी दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। और जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें नगर परिषद को जो है वो 1 करोड़ रुपए और नगर पंचायत को 75 लाख रुपए राशि के साथ सम्मानित किया जाता है 25 दिसंबर को। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपका नेशनल, इंटरनेशनल और साथ ही में हिमाचल प्रदेश भी हम डेली बेसिस पर अब कवर करके चल रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेली बेसिस पर आपका करंट अफेयर अपडेट रहेगा। साथ ही में हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड MCQs की डेली सीरीज, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो इसी प्रकार आप नॉलेज द एम्बिशन पर वेरियस जो है आपका स्टडी मटेरियल के लिए जुड़ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।